नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और चीन के बीच में जो चल रहे सीमा विवाद को लेकर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि भारत और चीन की जो दोनों सेनाएं हैं, चाहे वो कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो या डिप्लोमेटिक बातचीत हो, इन दोनों ही लेवल पर बात चल रही है, लेकिन बात अभी भी बन नहीं रही है। आपको बता दें, लगभग 11 बार ऐसा हो चुका है कि कमांडर लेवल की बातचीत हुई हो, लेकिन कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वह निकल कर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो इसमें समस्या बन रहा है वो चीन की अपनी रणनीति बन रही है। जैसा कि भारत और चीन के बीच में पहले बातचीत हुआ था और उसमें सहमति बनी थी कि चीन भारत के ऐसे 4 और पॉइंट्स हैं जिसको खाली करके अपनी सेनाओं को वहाँ से बिल्कुल साफ़ कर देगा और उस एरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, एकदम साफ़ सुथरा बिना मिलिट्री के बना देगा। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। आपको बता दें कि अभी भी भारत ने जितनी डिमांड रखी थी या भारत और चाइना के बीच में जितनी सहमति बनी थी, उसमें से ऐसे 4 पॉइंट्स हैं लद्दाख में जिस पे अभी भी चाइना अपना कब्जा जमाए बैठा है और वो वहाँ से डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है। अगर डिसएंगेजमेंट की बात करें तो होता है पूरी तरह से उस जगह को मुक्त कर देना, कोई सेना नहीं, कोई वेपन्स नहीं, जिनमें से गोबरा और हॉट स्प्रिंग जैसे 2 जगह और भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब चीज़ों की वजह से जो LAC है यानी ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि जितनी भी मिलिट्री लेवल्स की टॉक हो रही है उसका कोई खास रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अभी तक सिर्फ 2 ही ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर चीन ने पूरा अपनी आर्मी और वहाँ के वेपन्स लेके गए, वो थे गलवान वैली और पैंगोंग सो लेक जो था। लेकिन इसके अलावा 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर चीन सहमति नहीं जता रहा। और आपको बता दें कि चीन का तो इतना इरादा लग रहा है, क्योंकि चीन धीरे धीरे मौका खोज रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसको किसी न किसी पॉइंट पर फिर से झगड़ा करने का मौका मिलेगा और वो बचा खुचा जो एरिया है जो वो लेना चाहता है वो उसी झगड़े में फिर ले लेगा। क्योंकि चीन की ये रणनीति हमेशा से यही रही है, पहले विवाद खुद करो, फिर झगड़ा करो, फिर जो आप चाहती हो जाके कब्जा कर लो, और अगर फिर बात का हाथ से बाहर जाती हुई दिखे तो 2 कदम पीछे आ जाओ, लेकिन 2 कदम पे कब्जा जमा के बैठ जाओ। तो यही चीज़ अभी एक्सपर्ट के हिसाब से समझ में आ रहा है कि चीन इनके ऊपर राजी इसीलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में जब वो चीन खुद माना था कि वो ऐसे 4 पॉइंट्स जो हैं उनको भी खाली कर देगा, लेकिन अब जाके उस पर सहमति नहीं जता रहा और उसके जो टॉक्स होते हैं उसमें इस तरह का कोई निर्णय सामने निकल कर नहीं आता कि आखिर चीन चाहता क्या है। अब आपको बता दें दोस्तों कि भारत के जो आर्मी चीफ हैं M नरवणे, उन्होंने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर चीन को बॉर्डर पर शांति चाहिए और जो बाइलेटरल रिलेशंस होते हैं दो देशों के बीच, तो चीन को डी एस्केलेशन करना ही पड़ेगा, यानी कि डिसएंगेजमेंट के बिना डी एस्केलेशन पॉसिबल नहीं है। आप पहले उस जगह को खाली करो, फिर हम अपनी सेनाओं को वहाँ से पीछे ले आएंगे, वरना जब तक आप सेना वहाँ से हटाएंगे नहीं, हम अपनी एक भी सेना को वहाँ से कम नहीं करने वाले। आप डिसएंगेजमेंट की बात तो भूल ही जाइए। बायलैटरल रिलेशंस हो या ना हो, भारत अपने हर तरह की चुनौतियों के लिए तैयार है। तो इससे बिल्कुल चीन को एक साफ और क्लियर कट मैसेज जाता है कि बिना पीछे हटे भारत किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि अब की बार भारत अपनी 1 इंच ज़मीन भी चीन को देने के मूड में नहीं लग रहा। यानी कि चाहे चीन चाहे या ना चाहे, उसको अपने जिद से पीछे हटना पड़ेगा और वो जो 4 पॉइंट्स हैं जिसको भारत अपना मानता है उसको वो जगह खाली ही करनी पड़ेगी। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले साल मई महीने से ही भारत और चीन की दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं, क्योंकि जो एक बार गलवान वैली में जो एक बार हिंसा हुआ था उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल वहाँ पे बना हुआ था। दोनों ही सेनाएं बिल्कुल स्टैंड ऑफ में आमने सामने ही खड़ी थी और तब से लेकर आज तक वही नज़ारा है, और न चीन पीछे हटने को तैयार है और ना ही भारत। हालांकि मिलिट्री कॉप कमांडर लेवल की जितनी भी बातें होती हैं उनमें यही बात रखा जाता है कि आप 4 जो पॉइंट्स हैं उसको खाली करिए, उसके बाद हम बायलैटरल रिलेशंस पे भी बात करेंगे और बॉर्डर पे जो शांति और समझौते हैं उन पे भी बात करेंगे। लेकिन बिना उसके खाली किए आप हमसे शांति की उम्मीद बॉर्डर पे ना करिए, और आप अगर चाहते हैं कि हम पीछे हट जाएं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि इस बार भारत बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और अपनी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से उसको काफ़ी सपोर्ट है इंडियन आर्मी को, ताकि वो अपनी जितनी भी डिमांड है उसको समय रहते पूरा करवा सके।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है भारत को इस स्टेप पे क्या एक्शन लेना चाहिए और चीन को पीछे अगर हटाना है तो भारत को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बट अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं, आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।